morning children. Today we will discuss to chapter 26, that is pictograph and bar graph. So what is pictograph and bar graph? पिक्टोग्राफ एक तरीके का डेटा है जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू गिव सम information. Data on population, taxes, food, health, education, finance, post and telegraph, agriculture, etc. is used for analysis. There is hardly any field today where data is not used. Raw data क्या होते हैं? The data obtained in original form is called raw, या फिर हम उसे बोल सकते हैं ungrouped data. Array क्या होते हैं? When a raw data is arranged in ascending or descending order, the new arrangement is called an array. Tabulation of data, arranging the data systematically in a tabular form is called tabulation, या फिर हम बोल सकते हैं presentation of data. Observation क्या होता है? Each numerical figure in data is called observation. Pictograph. What is pictograph? Representing numerical data through pictures or object is called pictograph. अगर पिक्चर से डिनोट है डेटा को तो उसे हम पिक्टोग्राफ बोलेंगे, या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो भी पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ आर वेरी ऑफन यूज्ड बाय न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स टू कैच अटेंशन ऑफ द रीडर्स. फिर आता है बार ग्राफ. A bar graph is a pictograph representation of a numerical data by horizontal bar या rectangles of equal widths and varying heights with equal spacing them. The height or length of bar indicate on a suitable scale or corresponding value of the numerical data. फिर ये आप देखिए लिखा है ड्राइंग अ बार ग्राफ. कैसे आप बार ग्राफ ड्रॉ करोगे ये स्टेप वाइज लिखा है, ये आप एकदम अच्छे से रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा. मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल्स दिया है. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ गिव्स डिटेल्स ऑफ आइटम्स टू बी बॉट बाय 25 स्टूडेंट्स फॉर अ पार्टी. हियर वन पिक्चर्स रिप्रेजेंट वन पर्सन. जैसे कि अब पार्टी में कुछ स्टूडेंट्स ने ये ख़रीदे हैं, जैसे केक, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वन सर्कल इज़ इक्वल टू वन स्टूडेंट. इट मीन्स केक कितने लोग खरीदे हैं काउंट करके 5 स्टूडेंट्स. इडली सांभर 5 स्टूडेंट्स. पिज़्ज़ा 6 स्टूडेंट. इस तरीके से लोग खींचें. फिर आपका क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट, विच आइटम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बॉट. जो सबसे ज़्यादा लोग खरीदे हैं पिज़्ज़ा. सो यहाँ आंसर होगा पिज़्ज़ा. विच 2 आइटम्स वर बॉट बाय इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट. कौन सा ऐसा आइटम है जो इक्वल बच्चे बॉट किए हैं, केक और इडली सांभर. सो ये आंसर हो जाएगा बी का, केक और इडली सांभर. इस तरीके से एग्जाम्पल 2 है. आप सारे एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको समझ में आएगा. सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करना, फिर एक्सरसाइज भी लगाना. वेरी इजी होता है. और कोई भी प्रॉब्लम होगा सो ग्राफ वाला भी एक मैं समझा देती हूँ. जैसे कि यहाँ लिखा है राजीव मेड अरेंजमेंट फॉर डिनर फॉर हिज गेस्ट. सी मेड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ हर गेस्ट विच आर एज गिवन बिलो. टाइप्स ऑफ फूड दिए हैं, नंबर ऑफ गेस्ट हु लाइक्स. ठीक है. सो फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ विच रिप्रेजेंट द अबव गिवन डेटा. सेकेंड, फॉर हाउ मैनी गेस्ट राजीव अरेंज डिनर. सो यहाँ देखिए ग्राफ हमें बनाना है. सो एक ग्राफ पेपर लेना आप. नॉर्थ इंडियन यानी वेजिटेरियन, फिर नॉन वेजिटेरियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ लिखा है. नंबर ऑफ़ ये लिखा है. तो नंबर ऑफ़ पहले देखिए 2 ग्राफ में एक्सेस खींचा है, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन. सो वर्टिकल जो है वो नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं एंड हॉरिजेंटल टाइप ऑफ फूड्स हैं. तो नंबर ऑफ़ गेस्ट में 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लिख दिया है. टाइप ऑफ फूड्स में जो जो नाम है वो लिखा है. सो हमें दिख रहा है नॉर्थ इंडियन, इट मीन्स वेजिटेरियन जो है वो 60 गेस्ट को पसंद है. तो 60 पे ये देखिए 60 पे ये आप लिख दिए हैं. ये 60 पे नॉर्थ इंडियन हो गए. और फिर इसके बाद ये आपका 30 पे है, देन 30
नॉर्थ इंडियन यानी नॉन वेजिटेरियन है। इस तरीके से सारी चीज़ आप बना देंगे और नाम लिख देंगे। सो ये आप करिएगा सारे एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद एक्सरसाइज।